Hello everyone, welcome back to Lasro Chemistry channel, and today we are discussing for CTT paper number 2 science chapter number 2, which is कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है जो कि सीटेट साइंस में हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ चुके हैं और उसमें हमने देखा था वेराइटीज़ ऑफ फूड या वेरिएशन है फूड में। और वेरिएशन किस तरीके से हो रहा था, जैसे हम प्लेस टू प्लेस मूव अप करते हैं तो लोगों का खाने का तरीका और लोग जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो चीज़ें जैसे कि हमने फूड के बारे में डिस्कस किया था कि जैसे सपोज अगर ब्रिंजल है उसका कोई पार्ट उसका कोई पार्ट होता है, जैसे सपोज कोई भी अगर हमारे पास प्लांट है उसका कोई पार्ट क्या होता है, फ्रूट होता है, कोई पार्ट क्या होता है, फ्लावर होता है। तो हम उन चीज़ को खाते हैं किस किस तरीके से, जैसे ब्रिंजल करी हम यूज़ करे थे तो इस तरीके से हमने पढ़ा था चीज़ें। अब हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब जो खाना होता है उसमें उसके घटक क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए जैसे कोई भी खाना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, वाइटामिन्स, फाइब्रस फूड भी होते हैं कुछ हमारे, है ना। तो इस तरीके से अब देखते हैं ज़रा कि इसमें, और प्रोटीन, ठीक है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पहले तो पढ़ेंगे कि वाइटामिन्स की कमी की वजह से हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पेपर में क्वेश्चन आता है। दूसरा हम पढ़ेंगे, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमें पता करना है कोई फूड है, अगर मैंने रॉ कोई फूड लिया है, इफ़ आई हैव टू चेक आउट कि वेदर मुझे इसमें इस फूड से मुझे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे या मुझे इससे यही फाइब्रस फूड है एक तरीके का, इससे प्रोटीन मिलेंगे, फैट मिलेगा, ये ठीक है। तो कैसे पता करते हैं, देखिए हम कि कौन सा फूड है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, अलग अलग फूड आइटम्स में यूजुअली क्या होता है इसके बारे में अगर पता करना है। जैसे सपोज अगर रीजन या स्टेट के बारे में हम देखें, अलग अलग स्टेट का खाना भी क्या है, अलग अलग है। जैसे पंजाब है, पंजाब में आइटम ऑफ ग्रेन यानी कि अनाज के तौर पे वो मक्का यानी कि कॉर्न की रोटी खाते हैं, और उनका दाल या मीट वगैरह वो क्या में क्या वो लोग यूज़ करते हैं, भी यूज़ कर सकते हैं। दाल में वो लोग राजमा या किडनी बीन्स यूज़ करते हैं। वेजिटेबल्स में सरसों का साग जो कि मस्टर्ड मतलब सरसों की जो करी भी खाते हैं, पत्तों की उसकी, और अदर्स में कर्ड या घी, ठीक है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में राइस यूज़ करते हैं, तूर की दाल जो कि रसम चारू भी से रसम की जो होती है उसे चारू भी बोलते हैं, और कुंदरू जिसको कि ढूंढाकाई भी बोलते हैं, बटर मिल्क, घी या पिकल जिसको कि आवाकाई भी बोलते हैं। इस तरीके से वो चीज़ें इस तरीके से वहाँ प्रोनाउंस की जाती है और इस तरीके की चीज़ें वहाँ खाई जाती है। तो उसमें क्या क्या वो खाने का रीज़न क्या है उसमें, क्योंकि हम खाना इसलिए खा रहे हैं ताकि हम उससे मैक्सिमम न्यूट्रिशंस क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। अब देखते हैं, तो जो भी खाने में आप इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं उनसे आपको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलते हैं। वही खाने के इंग्रेडिएंट्स में जो कंपोनेंट होते हैं वही जनरली हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आर फूड नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है यानी कि पोषक तत्व हैं जो हमें मिलते हैं वो क्या क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, वाइटामिन्स है और मिनरल्स हैं। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. फूड में क्या होता है, डाइटरी फाइबर। अब देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि वैसे गर्मियों में ऐसा बोलते हैं ज़्यादातर कि ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसे डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, वाटर की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात ये होती है कि ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन आपने प्रोसेस सुनी होगी, उसके थ्रू भी और डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में होने लगता है ना, तो भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। देखिए क्या सभी फूड में सेम चीज़ें होती हैं, नहीं ना। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, के सभी फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नहीं। तो देखिए इसका रीज़न क्या है, हम क्यों अलग अलग वैरायटी के फूड खाते हैं और अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, ताकि हमें उससे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस मिल सकें। तो देखिए अगर आपको पता करना है तो कि कोई भी आपके पास इंग्रेडिएंट है, ये कोई सामग्री आपने लिया, आपको पता करना है इसमें प्रोटीन है, विटामिन है या इसमें क्या है, तो आप क्या करेंगे, टेस्ट करते हैं। तो उन टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको ये टेस्ट करने के लिए 3 तरीके की चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। आपको 3 सॉल्यूशंस लेने हैं, एक तो आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है, दूसरा कॉपर सल्फेट का और तीसरा कास्टिक सोडा। आयोडीन आपको पता ही होगा, केमिस्ट्री में इसका सिंबल होता है आई, और कॉपर सल्फेट इज CuSO4, आप लोगों को पता होगा। और तीसरा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, अगर आपको एसिडिटी वगैरह ये सारी चीज़ें की प्रॉब्लम है तभी भी इसको यूज़ किया जा सकता है जनरली। तो अगर आपको ये सॉल्यूशंस बनाने हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आयोडीन का सॉल्यूशन बनाना है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैसे बनता है, आप क्या करिए, ड्रॉपर में
कुछ ड्रॉप लीजिए टिंचर आयोडीन की और वो किस में डाल दीजिए, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसको आधा भर दीजिए पानी से, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसको आधा पानी से भरिए और ड्रॉपर से उसमें कुछ ड्रॉप डाल दीजिए टिंचर आयोडीन की, तो आपको आयोडीन का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 100 मिलीलीटर पानी लीजिए, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इसके बाद अगर आपको कास्टिक सोडा का बनाना है तो क्या करिए, फिर से अगेन 100 मिलीलीटर पानी लीजिए और उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिला दीजिए। अब टेस्ट फॉर स्टार्च हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टार्च का टेस्ट अगर हमें करना है, मतलब अगर हमें पता लगाना है कि कोई बॉडी है उसमें स्टार्च है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी एक चीज़ ये पढ़ लेते हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट, कि अगर हमें पता करना है कि किसी बॉडी में कोई भी चीज़, अगर हम कोई भी फूड आइटम ले रहे हैं उसमें क्या है, उसमें कार्ब्स हैं या उसमें प्रोटीन्स है, तो हम क्या करते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फाउंड इन आवर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जो हम जितना भी फूड मटेरियल्स यूज़ करते हैं कार्ब से रिलेटेड, उसमें शुगर या स्टार्च की फॉर्म में मिलता है। आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट्स की लंबी लंबी चेन्स होती है, तो कोई स्टार्च के रूप में क्या हो जाता है, पूरा जमा हो जाता है, ठीक है। तो वी कैन ईजिली टेस्ट अगर किसी फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है। टेस्ट फॉर स्टार्च के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले कोई भी रॉ इंग्रेडिएंट लीजिए, कच्चा पदार्थ लीजिए, उसके बाद क्या करिए, उसमें 2-3 ड्रॉप डाल दीजिए आयोडीन सॉल्यूशन की। मैंने आपको अभी भी बताया था आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, अभी हमने पढ़ा था आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली एक टेस्ट ट्यूब पकड़ते हैं, उसमें 2-3 उसमें आधा पानी भर देते हैं और 2-3 ड्रॉप टिंचर आयोडीन की डालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको टेस्ट करना है स्टार्च के लिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2-3 ड्रॉप डालेंगे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की, किसमें, उस कच्चे पदार्थ में। तब देखेंगे कि उसका क्या कलर चेंज हो गया क्या। अगर उसका कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज हो गया क्या होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक कलर। अगर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला किसी कच्चे पदार्थ में और अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया, तो इससे पता चलता है कि उसमें क्या था, स्टार्च था। आलू में आप करके देख सकते हैं, कच्चा आलू को अगर आप काट के देखेंगे उसमें टिंचर आयोडीन डालेंगे तो आपको दिखेगा वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा शुगर पेशेंट को हमेशा अक्सर मना करते हैं, उसका रीज़न यही होता है क्योंकि उसमें शुगर स्टार्च होता है आलू में, इसलिए मना करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च, ठीक है। इसके बाद है टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं, अगर आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है तो क्या करिए, कोई भी क्वांटिटी लीजिए छोटी सी, और अगर इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, अगर जो फूड का आप टेस्ट करना चाह रहे हैं अगर वो सॉलिड है तो क्या करिए, पहले उसको पाउडर बनाइए, ग्राइंड करिए उसको पाउडर बना दीजिए, और फिर उसके बाद क्या करिए, एक साफ टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें 10 ड्रॉप क्या करिए, पानी की डालिए, और पहले उसको 10 ड्रॉप पानी के डालने के बाद उसको शेक कीजिए यानी खिलाइए। फिर उसके बाद आप एक ड्रॉपर की मदद से क्या कर सकते हैं, 2 ड्रॉप क्या डालिए, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की, और 10 ड्रॉप क्या डालेंगे आप, कास्टिक सोडा की। दोबारा से सुनिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें क्या करेंगे आप, 10 ड्रॉप पानी डालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें एक ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप आप डालेंगे कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप आप डालेंगे कास्टिक सोडा की। तब आपको क्या, और उसके बाद उसे पूरा मिला लीजिए अच्छे से, फिर कुछ देर तक उस टेस्ट ट्यूब को खड़े रखिए। तो अब आप देखिए, जो कलर था, जो हमारे पास कंटेंट था, जो भी था, क्या उसका कलर वॉयलेट हो गया, बैगनी सा हो गया है। अगर हो गया है तो उससे पता चलता है उसमें प्रोटीन है। अगर ब्लू ब्लैक कलर बन जाता है आयोडीन का सॉल्यूशन डालने के बाद, तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पता चलता है। अगर आप कास्टिक सोडा डालते हैं और साथ में कास्टिक सोडा के साथ साथ आप एक और चीज़ डालते हैं, वो दूसरी चीज़ थी कॉपर सल्फेट, तब आपको पता चलता है क्या कि ये जो अगर उसका कलर वॉयलेट हो जाएगा तो उसमें प्रोटीन होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, इसके बारे में आपको बताया है। तो ये आप पहले देखिए, आप रॉ पोटैटो में करके देखेंगे आपको पता चलेगा उसमें क्या होते हैं, कार्ब्स होते हैं। मिल्क में करके देखिए तो आपको पता चलेगा उसमें प्रोटीन होते हैं। ग्राउंडनट में भी क्या होते हैं, ग्राउंडनट में फैट होता है, पता है आपको। कोई भी देखिए, कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कोई भी इस टाइप की चीज़ें, इनमें फैट होता है जनरली, ठीक है। और अब देखिए कुक्ड राइस आपसे बोल रहा है, राइस में एक चीज़ याद रखिएगा, पहले तो राइस में क्या होता है, शुगर होती है, ठीक है। राइस में शुगर होती है, कार्ब्स होते हैं यानी कि राइस में, ठीक है। और अनकुक्ड पाउडर्ड राइस और कुक्ड राइस में अंतर है, ठीक है। कुक्ड राइस कुक होने के बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ खो जाती हैं। तो अभी आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे कि क्या होती है, अगर नहीं आएगी तो मैं इसे बताऊंगी। अब स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट या स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, अगर आप वेजिटेबल को काट के देखेंगे और फ्रूट को काट के देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा उसमें तो शुगर है, शुगर आपको मिलेगी। लेकिन शुगर से ज़्यादा आपको क्या मिलता है, जनरली पेप्टोज उसमें होती है, और शुगर छोड़िए, इससे ज़्यादा ज़रूरी है डाइटरी फाइबर भी हमें वहाँ से मिलता है। बॉइल्ड एग में क्या होता है, देखिए एग में क्या होता है आपको पता है, प्रोटीन होता है, ठीक है।
और कुक्ड दाल में भी क्या होता है, प्रोटीन। अब देखते हैं टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स के लिए अगर आपको टेस्ट करना है, देखिए फैट्स का टेस्ट बहुत ही ईजी है। फैट्स के लिए अगर आपको टेस्ट करना है तो आप एक पन्ना लीजिए और पन्ने के ऊपर क्या रख दीजिए, उस फैट को लगा दीजिए, ठीक है। तो अगर आप और थोड़ी देर के लिए उसको हल्का सा घिस लीजिए तो आप देखेंगे उसमें आपको कुछ टाइम बाद देखेंगे हल्का सा आपको ऑयल नज़र आ जाएगा। अगर उस चीज़ में होगा वो उससे रिमूव नहीं होगा। देखिए अगर किसी भी चीज़ में पानी होगा तो पानी तो थोड़ी देर बाद सूख जाएगा, रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर फैट होगा तो फिर उसको ब्लरी सा बना देगा एकदम, ठीक है। मतलब इसको देख लेते हैं। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेंट फैट। मतलब वही बात है, एक कोई भी चीज़ लीजिए, उसको रख दीजिए एक बार पेपर में और या तो रैप करके रख दीजिए या फिर क्रश करके रख दीजिए, ठीक है। तो आप अगर आप उसमें आपको ऑयली पैच दिख रहा है तो पता चल जाएगा उसमें फैट है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद है अगर हमें विटामिन और मिनरल्स के लिए टेस्ट करना है, देखिए वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। और 2 न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे पास और हैं, जो कि क्या हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ये अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं, इसके बारे में भी जरा हम जानेंगे। पहले हल्का सा ही देख लेते हैं। ये देखिए अलग अलग टाइप के फूड यहाँ पे दिए हैं और ये हमें कुछ कुछ चीज़ें भी इनसे पता चलती हैं हमें क्या क्या मिलता है। देखिए ग्राउंड नट, कोकोनट ऑयल, ये सारे ऑयल हमें क्या देंगे, थोड़ा ऑयल में फैट होता है, ठीक है। अब देखिए मीट वगैरह और एग्स वगैरह, इनमें देखिए मीट में तो फैट भी होता है और लेकिन मीट और एग्स वगैरह में प्रोटीन भी होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड भी इसे हम बोलते हैं, आपको आई होप पता होगा ये। नाउ मूविंग आगे देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर को बात कर रहे हैं विटामिन्स के बारे में। देखिए थोड़ा सा जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। देखिए अगर आपने देखा होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए ना तो थोड़ा सा मीठा खा लीजिए या चीनी खा लीजिए, आपको बहुत जल्दी इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलेगी। यानी कि कार्ब्स बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ एनसीईआरटी में दी है, कार्ब्स से ज़्यादा एनर्जी हमें फैट्स देते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट हमें भी एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं या फैट्स खा रहे हैं तो आपको देखना जिनमें फैट होता है ना वो चीज़ें हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं, पर आपको पता है वो एनर्जी हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क देन। अगर हम क्या कर रहे हैं, फैट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में ऑब्सिटी हो सकती है, बहुत सारी तरीके की हमें बीमारियाँ हो सकती है अगर हम उतना वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बताइए एनर्जी गिविंग फूड कौन सा कहता है, वो मैच द फॉलोइंग दे सकता है। तो कौन से होते हैं, फैट और जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, और अगर जैसे कुछ अगर आपकी कभी हड्डी टूट जाती है या प्रॉब्लम्स होती है, धीरे 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 वो रिकवर हो रही होती है, इन सब को भी मेकआउट करने में प्रोटीन काम करता है, ठीक है। फूड्स, अब देखिए ऐसे फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। देखिए प्रोटीन वाले फूड को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। आपको दिख रहा होगा ये आपके एग हो गए, मिल्क हो गया, ठीक है। अब देखिए विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन क्या करते हैं, अगर हमें कोई बीमारी होती है उसके लड़ने में भी विटामिन हमारी मदद करते हैं। विटामिन्स ऑल्सो कीपिंग आर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। हमारी आंखों के लिए आपको पता होगा, आंखों के लिए लॉस ऑफ विजन, ये सब किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से। अगर आप में विटामिन ए की कमी है तो लॉस ऑफ विजन, आंखों में कमजोरी हो जाएगी, या कंप्लीटली अंधा भी हो सकता है इंसान। इसलिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स में विटामिन ए होता है वो आपको यूज़ करनी चाहिए, आप जरूर खाना चाहिए उन्हें। विटामिन आर और डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। देखिए विटामिन सी आपको पता होगा, अगर वाउंडिंग गम्स, अगर हमें मसूड़ों में सूजन है ना, या जो हमारे जख्म होते हैं वो जल्दी भर नहीं पाते हैं, जख्म जो होते हैं आपके वो जल्दी भर नहीं पाते हैं विटामिन सी की वजह से। विटामिन डी आपको पता होगा, धूप से हमें मिलता है विटामिन डी, ठीक है। और विटामिन डी हमारे लिए कितना ज़रूरी है आपको ये भी पता होगा। अभी हम इसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। विटामिन ई एंड के भी होते हैं, ठीक है। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स भी आपका एक विटामिन है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारी बॉडी में सभी टाइप के चाहिए होते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट। अब ऐसा नहीं कि आप खाली विटामिन ए खा रहे हैं और बाकी विटामिन मतलब आप देखिए ज़रूरी नहीं कि हर खट्टे फ्रूट्स में ही खाली विटामिन सी मिले, कुछ और चीज़ों में मिल सकता है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया कि खट्टी चीज़ों में मिल जाता है। तो विटामिन ए कीप्स आर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए क्या करता है, हमारी आंखों को और स्किन को अच्छा रखता है। मतलब अगर सुंदर दिखना है तो भाई विटामिन ए खाइए, सेब, ठीक है।
और क्या बोलते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको अपनी आइज़ अच्छी रखनी है तो विटामिन ए से रिलेटेड प्रोडक्ट आप ज़रूर खाइए, ठीक है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए विटामिन सी ज़रूरी है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, विटामिन डी क्या करता है, हमारी बॉडी को यूज़ कराने में मदद करता है। वो क्यों, देखिए अगर स्टोर हो जाएगा ना कैल्शियम और वो तो गलत हो जाएगा, तो उसको डिके करके हमारी बॉडी इजीली यूज़ कर सके, ये विटामिन डी का काम है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शो, अब देखिए पपाया दिखाया है आपको, कैरेट दिखाया है, मैंगो दिखाया है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके भी बताएंगे कि ये किस किस चीज़ से रिलेटेड है। आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी चाहिए, अगर आपकी देखिए वैसे पपाया तो बहुत सारी बीमारियों का हल है, लेकिन विटामिन ए का मेन रिच इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, मिनरल हमारी बॉडी में थोड़े से अमाउंट के लिए क्या होती है, ज़रूरी होता है। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। देखिए अगर कोई बच्चा है उसे खाने में खाली बस सपोज़, देखिए आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग वेरिएशन है और अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की चीज़ें भी हैं। और देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही होती तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, है ना, उनको अलग अलग टाइप की डिजीज़ हो जाती हैं। तो ये बिकॉज ऑफ किसी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है, किसी में वाइटामिन की कमी होती है, अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज की वजह से, मतलब जो भी आपकी बॉडी में जिस न्यूट्रिशन की कमी आपको वैसी बीमारी हो जाती है। तो सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, अब देखिए कुछ सोर्सेज दिखाई भी गए हैं डिफरेंट मिनरल्स के इसमें, ठीक है। ये मैं भी आपको पूरा क्लियर करके दिखाती हूँ। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आप लोगों को पता होगा राइस जो होता है ना उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिशंस आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर, हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए आपको मज़ेदार बात बता रही है, हमारी बॉडी को कोई एनर्जी नहीं देते हैं, डाइटरी फाइबर और वाटर हमारी बॉडी को कोई एनर्जी नहीं देते हैं एज सच, लेकिन खाना पचाने में और बहुत सारी बॉडी की फंक्शनिंग को अच्छे से कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, इन्हें रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड, प्लांट की जो प्रोडक्ट जैसे सब्जियाँ वगैरह है ना, फल वगैरह, ये सब इसी में आता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजीज आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज, ठीक है। तो रफेज हमें कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमारी बॉडी के खाना पचाने में, एडजस्ट करने में बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। आई होप यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया हो। और वाटर क्या करता है, वाटर तो हेल्प करता है सारे जो हम सारा खाना खाते हैं ना उसके जो सारे न्यूट्रिशंस होते हैं वो एब्जॉर्ब कराने में, उनको लेने में। इट ऑल्सो हेल्प इन ग्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। अब देखिए कुछ बॉडी का जो वेस्ट होता है ना वो यूरिन और स्वेट की मदद से इवेपोरेट कराने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं, बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। अब देखते हैं इसमें बैलेंस डाइट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट, देखिए आप लोगों को अभी तक पता ही चल गया होगा एक बैलेंस डाइट कैसी होनी चाहिए, जिसमें सभी टाइप के क्या होने चाहिए, न्यूट्रिशन होने चाहिए। जैसे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, उसमें विटामिन भी होने चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें फैट भी होना चाहिए, उसमें रफेज भी आपका या डाइटरी फाइबर भी आपका होना चाहिए। डाइटरी फाइबर और रफेज सेम बात है, ठीक है। मिनरल्स उसी से आप क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हो। तो आप एक चार्ट बना सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको, देखिए अगर आप देखिए एक बैलेंस फूड खा रहे हैं ना तो आपको आपकी जो पूरी बॉडी ना प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी। और एक चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि मिल्क जो होता है ना वो एक बैलेंस डाइट है, कंप्लीट फूड है मिल्क अपने आप में, एक्सेप्ट आयरन, इसमें आयरन नहीं होता, अदरवाइज सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पर से विटामिन के बारे में ब्रीफली बताया है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स, देखिए इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, अगर काटने के बाद आप वेजिटेबल या फ्रूट को धो रहे हैं ना, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन, तो इसीलिए पहले धो लीजिए उसे, है ना। अगर आप अंदर से उन्हें धोएंगे तो उनमें कुछ विटामिन जो होते हैं वो लूज़ कर जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, और बहुत सारे जो फल या सब्जियां होती हैं इनके जो छिक्कल होते हैं ना, आप लोगों को पता होगा जो बाहर का आउटसाइडर पोर्शन होता है वो भी क्या होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, इतने बार वो चावल और जो दाल वगैरह बनाते हैं उसको इतने बार धो देते हैं कि उन्हें लगता है कि सारी दुनिया की गंदगी इसी के अंदर है। बट आप क्या कर रहे हैं उस टाइम, जो बहुत ही एसेंशियल वाइटामिन है जिन्हें आपको एब्जॉर्ब करना चाहिए था उन्हें आप बाहर फेंक रहे हैं। तो ऐसा नहीं हमें करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा ही उन्हें धोना चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि बिना धोए खा जाए, ठीक है। अब देखिए तो विटामिन ए के बारे में मैंने आपको बताया था, लॉस ऑफ विजन हो जाता है, हमें हमारी आंखों में कमज़ोरी हो जाती है, कंप्लीटली अंधे भी हो सकते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, अगर आपको विटामिन सी मतलब खट्टी चीज़ों में जनरली होता है, और विटामिन सी से रिलेटेड अगर कोई भी फूड को अगर आप गर्म करेंगे तो विटामिन सी इजीली हीट करते ही गायब हो जाता है, मतलब खो देता है अपना इफेक्ट, ठीक है।
अब देखिए ओबेसिटी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओबेसिटी क्या होती है? देखिए अगर आप क्या कर रहे हैं ना, अगर आप लगातार क्या कर रहे हैं, फैट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हद से ज़्यादा फैट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। इसमें देखिए पूजू और पहेली से रिलेटेड इसमें बार बार स्टोरी दी है। अगर उसमें कहा था कि अगर एक इंसान है जो लगातार समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी इस टाइप की ही चीज़ें लगातार खाते रहेगा, तो उसे क्या हो जाता है? ओबेसिटी हो जाती है। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड आप खा रहे हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा फैट हो, तो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा आपको हो सकता है, ठीक है। या मतलब इससे रिलेटेड आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा मोटे होते जाओगे, बहुत ज़्यादा अजीब सा एंजाइटीज़ आपको आती जाएंगी। इसके बाद है डेफिशिएंसी डिजीज़, किसी चीज़ की कमी होने से होने वाली डिजीज़। अब देखिए डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में हम पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें पूरा आपको प्रॉपर एक ये दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। अगर विटामिन ए की किसी को कमी हो जाती है तो लॉस ऑफ विजन आप समझ सकते हैं, आंखों में परेशानी है ना कंप्लीटली। तो इससे क्या क्या हो सकते हैं सिम्टम? क्या क्या है? पुअर विजन, आपकी जो आंखें हैं वो प्रॉपरली आपको दिखाई नहीं देगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में देखने में परेशानी। अंधेरे में देखने में तो सभी को परेशानी होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तब भी हमें पता चलता है ना। अगर आपको विटामिन ए की कमी है तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होती होगी। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कई बार तो इंसान पूरी तरीके से भी अपनी आंखों का विजन खो देता है। विटामिन B1 इससे बेरी होता है। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, इससे क्या हो जाती है ना, जो हमारी मसल्स होती है, जो मांसपेशियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत ही अगर आप काम करोगे अपने आप को थकावट महसूस करोगे। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है और ब्लीडिंग कम्स वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। तो देखिए अगर आपके घाव है ना, भरने में बहुत टाइम लगाएंगे। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम सी होने लगती हैं और क्या करने लगती हैं? झुकने लगती हैं, बेंट होने लगती हैं, है ना। हड्डियाँ आपकी मजबूत होनी चाहिए तो वो मुलायम और झुकने लग जाएंगी, तो यानी कि परेशानियाँ आ गई है। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, कैल्शियम की कमी से क्या होती है? हड्डियाँ और दांतों का टूटना। वीक बोन्स, टूथ डिके, आपकी जो बोन्स होंगी ना कमज़ोर, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और दांत गिरते हैं। आयोडीन से गॉइटर होता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चे को मानसिक विकास भी रुक सकता है, खराब भी हो सकता है। और दूसरी बात क्या है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, मतलब आपके जो गले में जो ग्रंथियाँ होती हैं आपको ना सूजी हुई से नजर आएंगी, मोटा सा नजर आएगा। आयरन की कमी से आपको एनीमिया हो जाता है, खून की कमी आपको पता ही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, उससे क्या होती है? कमजोरी आपको बहुत ज़्यादा फील होती है। आई होप यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई हूँ। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो था अलग अलग न्यूट्रिशन की वजह से दिया गया था। समरी हम पढ़ लेते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। देखिए हमारी खाने के जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा जो पोषक तत्व हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो क्या क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल, और आपको साथ ही साथ क्या लेना होता है? डाइटरी फाइबर। वाटर तो आपके लिए एसेंशियल है ही है, ठीक है। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी को कौन प्रोवाइड करता है? फैट। लेकिन फैट आपकी बॉडी के लिए इतना अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको ओबेसिटी हो जाएगी, इसलिए आपको और कार्ब्स भी हमें बहुत ज़्यादा क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, ठीक है। और इन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और लेकिन बॉडी में बिल्डिंग फूड किसे कहेंगे? प्रोटीन को। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है। एक ऊपर एक और चीज़ आपको मैंने बताई थी, वो चीज़ ये थी कि हमारा जो फूड होता है उसमें डाइटरी फाइबर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वाटर क्या करता है? हमारे सारे मेन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है। इसके बाद देखिए प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन और मिनरल क्या होता है? हमारी बॉडी की प्रॉपर मेंटेनेंस और बढ़ोतरी, ग्रोथ अच्छे से होने के लिए, है ना, वृद्धि होने के लिए मददगार है। इसके बाद है वाइटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। वाइटामिन क्या मदद करते हैं? हमारी बॉडी को अगर कोई बीमारी हो जाएगी तो उससे लड़ने की क्षमता, ठीक है। इसके बाद है बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिशंस दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटीज अलॉन्ग विद द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। जो बैलेंस डाइट होती है उससे क्या फ़ायदा है? देखिए बैलेंस डाइट से क्या फ़ायदा है? हमारी बॉडी को क्या मदद करता है? अगर हम राइट अमाउंट में, राइट क्वांटिटी में सारी चीज़ें लेंगे तो हमारी बॉडी क्या रहेगी? स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। इसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशंस इन आवर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। अगर हम किसी चीज़ की, अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की बहुत लंबे समय तक क्या हो रही है? डेफिशिएंसी होने में लगी है, तो हमारी बॉडी में क्या हो सकती है? फिर उससे रिलेटेड क्या हो सकती है? समझ सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा क्या हो सकती हैं? परेशानियाँ हमें हो सकती हैं, बीमारियाँ हो सकती हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हूँ आपको, ठीक है। नए वर्ड इसमें हमने क्या क्या पढ़े थे? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स, रफेज और साथ ही साथ वाटर होना चाहिए। बेरी क्या किससे होता है? विटामिन बी की कमी से। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। एनर्जी आपको पता है सारे फूड अगर हम सही अमाउंट में लेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। फैट्स आप लोगों को पता है, फैट्स जनरली किन फूड में होता है? जैसे कि मिल्क हो गया, चिकन हो गया, और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ऑयल हो गया, ठीक है, ग्राउंड नट,
ड्राई फ्रूट्स वगैरह में। इसके बाद है मिनरल्स। मिनरल्स में क्या, मिनरल्स आपको पता है मिनरल्स जैसे कि आप कैल्शियम हो गया हमारा, आयरन हो गया है ना, इस तरीके से। इसके बाद है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब है खाने चाहिए, जो मैं अभी न्यूट्रिएंट्स का मतलब मैंने अभी आपको ऊपर जो बताया, जो पोषक तत्व तो हम ले रहे हैं वही। इसके बाद है प्रोटीन्स। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारा होता है, जो कि एग्स मिल्क वगैरह से हमें मिलता है। इसके बाद है एग्स से वैसे जनरली। इसके बाद है रफेज। रफेज आपको पता है फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, पल्सेस हो गई, ठीक है, दालें वगैरह। इसके बाद है स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है। स्टार्च। स्टार्च मैंने आपको बताया था, जिस भी फूड में विटामिन होता है उसमें लंबे लंबे चैनल के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो होते हैं ना, इसलिए उसमें स्टार्च के रूप में क्या जाते हैं, जमा हो जाते हैं। विटामिन क्या होते हैं आपके, जिनकी विटामिन हमारी बॉडी के में क्या करते हैं, मदद करते हैं हमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में। आई होप ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। देखिए आपको मेजर न्यूट्रिशन लिखने हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। फिर है द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी को मेनली क्या देता है, एनर्जी देता है। कौन सा न्यूट्रिएंट है, देखिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं ऐसे तो जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं ना। कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन हैं, ये सब, ठीक है। इसके बाद द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए नीड था, वो क्या था, प्रोटीन था। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, विटामिन ए हो गया। अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, कैल्शियम। और ऐसा न्यूट्रिएंट जो मेनली हमें एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, ये अगर मेनली बोला जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स वैसे इसमें सही हम इसमें कह सकते हैं, ठीक है। आपको नेम लिखने थे 2 फूड जो कि रिच होते हैं फैट में आप लिख सकते हैं। देखिए जो भी आपको अपने से कनेक्ट करते हुए लगता है वो हो सकता है इसमें ग्राउंडनट हो सकता है, और आपका हो सकता है चीज़, ठीक है। स्टार्च आपका होता है शुगर, हम ऐसा कह सकते हैं, हाँ वैसे जनरल शुगर में भी होता है, पर इसका अच्छा एग्जांपल हो एक राइस और पोटैटो। और डाइटरी फाइबर आपका हो सकता है वेजिटेबल और फ्रूट्स में। प्रोटीन आपका होता है एग में, ठीक है। और एग के साथ साथ हम प्रोटीन कह सकते हैं चिकन में। इसके बाद टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर आवर बॉडी। अकेले खाली चावल ही चावल खाते रहेंगे तो हमें सारे न्यूट्रिशन जो होंगे हम एब्जॉर्ब कर पाएगी हमारी बॉडी, तो ये फॉल्स है, नहीं कर पाएगी ना, हमें सारी चीज़ें राइट अमाउंट में चाहिए। इसके बाद है ये आपका जो मैं एक क्वेश्चन करा रही हूँ, ये 4th का पहला था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, ओके। इसके बाद है आपका सेकंड, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट। बिल्कुल, अगर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं करवानी है, डिजीज़ नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बैलेंस डाइट खानी चाहिए। बैलेंस डाइट, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी, 4th का सी, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। ये बिल्कुल सही है, वैरायटी ऑफ आइटम चाहिए हमें, तो दोनों ट्रू हो गए, ठीक है। इसके बाद है आपका मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशंस टू आवर बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 4th का डी जो है वो क्या है, फॉल्स। भाई खाली मीट से ही में सारी एनर्जी नहीं मिल सकती। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिलअप करने हैं। देखिए 5th का ए, डैश इज कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। आपको मैंने अभी भी बताया था रिकेट्स हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्या था, बी है, तो ये बी है इसका आंसर, विटामिन बी, ओके। ये था आपका रिकेट्स, ठीक है। इसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी, क्या होता था इससे, स्कर्वी। इसके बाद है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय विटामिन ए। आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हूँ, कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन ना रहा हो। ये क्या था, स्कर्वी, ठीक है। इसके बाद है नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता था, विटामिन ए की वजह से, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, सो दैट ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए और लेके आएँ। और हाँ, आप लोग जब भी ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी का मेन पर्पज़ आपका ये होना चाहिए, आपको लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर की लाइन बाय लाइन आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बीच बीच में से लाइन्स आ जा रही हैं उठ के। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि सपोज अगर आपसे ऐसा कह दिया जाए कि इनमें से देखिए कौन कौन से टाइप्स ऑफ विटामिन हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B1 भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये सारे नाम एनसीईआरटी में है। इस तरीके से किसी भी तरीके से जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए अगर आपको टेस्ट करना है प्रोटीन के लिए तो आप कैसे करेंगे, टेस्ट करना है फैट के लिए तो आप कैसे करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए ऑयली पैचेस अगर नज़र आते हैं तो वो होता है ना। और अगर वॉयलेट कलर अपीयर होता है तो प्रोटीन के लिए होता है, ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अपीयर होता है, इस तरीके से, ठीक है। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।